स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सी टेट का पंच में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 15 दिसंबर 2024 को सी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो हम इस चैनल के माध्यम से पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करा रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप तैयारी करके ईजिली अपने दोनों पेपर को बहुत ही कम समय में गुड स्ट्रैटेजी और अच्छे टॉपिक को कवर करके इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये ईबीएस की क्लास कंटिन्यू इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ठीक है, तो आप जल्दी से जल्दी इस क्लासेस को देखें और जल्दी आपका ये ईबीएस का जो सिलेबस है दोनों पेपर के लिए लगभग ख़त्म ही हो चुका है दोस्तों। एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितना एग्ज़ाम में आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जितना हम आपको करा रहे हैं उतना ही आपको वहाँ से मोर देन इनफ है आप लोगों के लिए। ठीक है, आपको वहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको सर्वज्ञाता नहीं बनना है, आपको केवल उतना ही याद करना है या उतना ही पढ़ना है जितना एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं, शुरू करते हैं आज का। तो ये जंगल अधिकार कानून, ठीक है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे। जंगल अधिकार कानून 2007, यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। तो दोस्तों, जंगल अधिकार कानून 2007 में बनाया गया था। ये क्या करता है दोस्तों, जो आदिवासी लोग हैं, ठीक है, जो आदिवासी जनजाति हैं, ठीक है दोस्तों, तो उनको क्या दोस्तों, ये जंगल पर अधिकार दिलाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। तो दोस्तों, जो लोग जो आदिवासी या जनजातियाँ जो 25 साल या उससे अधिक सालों से जंगलों में रह रहे हैं, तो दोस्तों उनका क्या है, वहाँ के जंगल और वहाँ पर जो पैदा होने वाली चीज़ें हैं जैसे कि सब्जियाँ, फल, ठीक है, और भी जो मेवे हैं उन पर क्या है, उन लोगों का दोस्तों हक है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। और उन्हें जंगल से हटाया ना जाए। ठीक है, तो ये जो जनजातियाँ जो 25 सालों से जंगलों में रह रही हैं, उससे अधिक सालों से जंगलों में रह रही हैं, तो ऐसी जनजातियों को जंगल से ना हटाया जाए। ठीक है दोस्तों, जंगल बचाने का काम भी उन्हीं उनकी ग्राम सभा करे। ठीक है, और जंगल बचाने का जो काम भी है दोस्तों, उनकी ग्राम सभा करे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये जंगल अधिकार कानून यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं, आगे की तरफ। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप लोग दोस्तों देख पा रहे होंगे, झूम की खेती, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं इसे। पॉइंट नंबर 1, एक फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों, जो एक फसल होती है पूरी तरीके से तैयार हो जाती है कटने के लिए, तो उसको दोस्तों क्या है, काटने के बाद उस जमीन को दोस्तों क्या है, कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है और वहाँ कुछ भी नहीं उगाया जाता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि फसल काटने के बाद जमीन को कुछ वर्षों के लिए वैसे ही छोड़ दिया जाता है और कुछ कुछ भी नहीं उगाया जाता। ठीक है दोस्तों, कुछ समय के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो आप लोगों को दोस्तों ये पॉइंट ध्यान रखना है झूम की खेती के संबंध में। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में बहुत अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उस भूमि पर उगने वाले बांस या खरपतवार को नहीं निकाला जाता। ठीक है दोस्तों, और जो उस भूमि पर दोस्तों उगने वाले बांस या खरपतवार होती है, जो अनावश्यक छोटे छोटे पेड़ पौधे या कुछ अनावश्यक चीज़ें उग जाती हैं, और दोस्तों उनको भी नहीं निकाला जाता है। ठीक है, उनको खरपतवार बोलते हैं, जो अनावश्यक चीज़ें स्वयं से इधर उधर से उग जाती हैं ना, वो क्या होती है दोस्तों, खरपतवार होती है। ठीक है, तो उनको भी दोस्तों नहीं निकाला जाता है। इन्हें काट कर जला दिया जाता है और राख भूमि को उपजाऊ बनाती है। तो दोस्तों इन्हें काट कर क्या दोस्तों जला दिया जाता है, और राख जो 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 इस दौरान जो राख मिलती है वो दोस्तों क्या होती है, जो भूमि को और ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। ठीक है दोस्तों,
तो आप लोगों को ध्यान ध्यान रखना है। जब भूमि उपजाऊ हो जाएगी तो दोस्तों उससे क्या होने वाली खेती अच्छी होगी, ठीक है। तो भूमि का जो है दोस्तों उपजाऊ होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब जमीन खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का खोदा जाता है, जोता नहीं जाता है। और ये ज़मीन जब खेती के लिए दोस्तों तैयार हो जाती है तो क्या किया जाता है, उसका हल्का उसे खोदा जाता है, ठीक है, फावले या उसकी मदद से, ठीक है दोस्तों, जो भी खेती के अपने यंत्र होते हैं उनकी सहायता से उसे हल्का खोदा जाता है और जोता नहीं जाता, ठीक है दोस्तों। उसे मतलब आप जो भी खोदने में जो भी यंत्र यूज होते होंगे, ठीक है, तो उसकी सहायता से उनको खोदा जाता है और जोता नहीं जाता, ठीक है, आप लोगों को दोस्तों ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। खरपतवार व अन्य अवांछित पौधों की को भी उखाड़ा नहीं जाता, ठीक है दोस्तों। जो खरपतवार है वह अनावश्यक अवांछित पौधे जो हैं उनको भी उखाड़ा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, बस काट दिया जाता है ताकि वे मिट्टी में मिल जाए और यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है, ठीक है दोस्तों। उनको दोस्तों उखाड़ा नहीं जाता, जैसे कि हमने पहले ही बताया आपको, जो अनावश्यक पौधे या खरपतवार है उसको उखाड़ा नहीं जाता, बस काट दिया जाता है ताकि वे और ताकि वे मिट्टी में मिल जाए और यह मिट्टी को उपजाऊ बनाने में भी मदद करता है, ठीक है दोस्तों। इसकी मदद से जो है मिट्टी वहाँ की उपजाऊ होती है, ठीक है। यह मिजोरम में किया जाता है और यह जो झूम की खेती है दोस्तों कहाँ की जाती है, मिजोरम में। तो आप इस तरीके से भी याद रखते हैं, मिजोरम, मिजोरम में झूम, ठीक है। तो आपके लिए ट्रिक जो बनाई गई है कि झूम की खेती मिजोरम में झूम, इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि हमने बात किया, झूम क्या है दोस्तों, मिजोरम की एक मुख्य फसल चावल है, ठीक है। तो झूम की खेती दोस्तों कहाँ की जाती है, मिजोरम में, और मिजोरम की एक मुख्य फसल क्या है दोस्तों, चावल है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जब फसल पक जाती है तो लोग जश्न मनाते हैं और वे बांस पकड़कर चिराग नृत्य करते हैं। तो दोस्तों ये अक्सर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, यहाँ से आपको अक्सर क्वेश्चन मिल जाता है। ये वाला पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झूम की खेती कहाँ बनाई जाती है दोस्तों, मिजोरम में, और मिजोरम की जो है मुख्य फसल क्या है दोस्तों, चावल, ठीक है। और जब फसल पक जाती है, ठीक है दोस्तों, इसमें चावल की फसल भी हो सकती है क्योंकि ये मुख्य फसल है। तो जब चावल की फसल पक जाती है तो वहाँ के लोग दोस्तों क्या करते हैं, बांस पकड़कर चेराव नृत्य करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। हम अपने माता पिता से जन्म के समय कुछ गुण प्राप्त करते हैं और कुछ चीज़ें या कौशल हमें अपने पर्यावरण से सीखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग भी या हम भी कभी ना कभी अपने जीवन में हमने भी अपने माता पिता से जन्म लिया है, तो आप लोग देखते होंगे कि जो कुछ जो गुण हैं हम अपने माता पिता से प्राप्त करते हैं, और कुछ जो चीज़ें जो हमारी सोसाइटी है, हमारे पर्यावरण है, जो आसपास की चीज़ें हैं, आसपास के लोग हैं दोस्तों, उनके माध्यम से या उनसे हम सीखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पोलियो वायरस के कारण होता है, यह विरासत में नहीं मिलता। तो ये पोलियो के बारे में बात की जा रही है दोस्तों। पोलियो दोस्तों किस तरीके से होता है, वायरस के कारण होता है, यह विरासत में नहीं मिलता, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि पोलियो क्या है दोस्तों, एक वायरस के कारण होने वाला रोग है, ठीक है, ये विरासत में नहीं मिलता। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। यह बीमारियों के बारे में इन बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए डॉक्टर को आमंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों क्या है, किसी भी प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए क्या है दोस्तों, डॉक्टर को आमंत्रित किया जा सकता है, ठीक है, ताकि जिससे यह आम लोगों में बीमारियों के प्रति सावधानियां बरती जा सके, ठीक है, आम लोग सावधानियां बरती जा सके आम लोगों में बीमारियों के प्रति, ठीक है, या उनको जागरूक किया जा सके, ठीक है, इसीलिए डॉक्टरों को आमंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान, आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ग्रेगोर मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से अक्सर आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो ग्रेगोर मेंडल का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, 1822 में ऑस्ट्रिया के गरीब किसान परिवार में हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 7 साल तक उन्होंने, मतलब इनकी बात करें हम ग्रेगोर मेंडल की, ठीक है दोस्तों, यहाँ नाम कुछ गड़बड़ा कोई नहीं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे ग्रेगोर मेंडल के, ठीक है। तो इन्होंने क्या है दोस्तों,
मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर क्या है दोस्तों प्रयोग किए थे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आइडिया लगाइए इन्होंने क्या है दोस्तों 7 साल तक लगातार एक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर क्या है दोस्तों उन्होंने अपने प्रयोग किए थे। ठीक है, तो आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एग्जाम में किसी भी तरीके से पूछ सकता है कि ग्रेंगर मेंडल ने अपने या भी कहाँ से बिलोंग करते थे, कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे, या उन्होंने कितने पौधों पर अपना जो है प्रयोग किए। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, कि ग्रेंगोर मेंडल ने अपने मठ में कितने पौधों पर प्रयोग किए थे। ठीक है, संख्या दे देगा आपको 26,000, 25,000, 24,000 या 28,000, तो आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। मठ के पौधों में कुछ गुण होते हैं जो जोड़े में आते हैं, जैसे बीज या तो खुरदुरे या चिकने। तो दोस्तों ये मटर के पौधों के बारे में कुछ गुण है, तो आप लोगों को यहाँ भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मटर के जो पौधों के जो गुण हैं वो किस प्रकार हैं, ये जोड़े में होते हैं। ठीक है, और जैसे बीज या तो खुरदुरे होंगे या चिकने होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बीज जो होंगे दोस्तों या तो चिकने होंगे या खुरदुरे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों आगे चलने से पहले थोड़ा सा हम और बात कर लेते हैं। ईबीएस दोस्तों बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत ही मज़ेदार विषय है। आप लोग इसे 2 से 4 बार भी केवल पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ईबीएस के सब्जेक्ट्स को लेकर आपको दोनों पेपर के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, जो भी आपको कराया जा रहा है एग्जाम के दृष्टिकोण से मोर देन इनफ है। आपको सारी चीज़ें एग्जाम से रिलेटेड यहीं से देखने को मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दशहरा वर्षा ऋतु से पहले आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये दशहरा के बारे में बात की जा रही है। दशहरा दोस्तों क्या आता है, वर्षा ऋतु से पहले आता है। ठीक है, गन्ने की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप लोग दोस्तों देखते होंगे आपके आसपास भी खेत खलिहान होंगे, तो गन्ने की खेती, या आप भी किसान होंगे। ठीक है, किसानों के बच्चे होंगे, तो आप लोगों को पता होगा जो गन्ने की खेती होती है दोस्तों, उसके लिए क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, ताकि जो गन्ने की खेती है वो सही तरीके से उसकी जो मतलब वो हो सके। ठीक है दोस्तों, वो उसकी जो सही तरीके से वो जो फसल है तैयार हो सके। ठीक है, गन्ने की। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पूरन पोली। तो पूरन पोली क्या होती है दोस्तों, गुड़ और चने की मीठी रोटियां। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये पूछ सकता है एग्जाम में, पूरन पोली क्या होती है, गुड़ या चने की मीठी रोटियां। इसे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। तो इसे दोस्तों पूरन पोली जो बोलते हैं, गुड़ और चने की मीठी रोटियां होती हैं, इनको किस तरीके से खाया जाता है दोस्तों, इसे मसालेदार कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। ठीक है, कड़ी डिश के साथ खाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। कारवा एक बस या गाड़ी है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं। तो कारवा क्या है दोस्तों, एक बस या गाड़ी है जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं। दोस्तों आप लोग इतने समय से आप लोग भी छोटे से बड़े हो गए होंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि हमारा कारवा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। कहीं ना कहीं सफ़र की बात कही जाती है। ठीक है दोस्तों, और सफ़र में कहीं ना कहीं हम दोस्तों किससे चलते हैं, बस या गाड़ी के माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इस तरीके से भी याद रखने में थोड़ा आसान होगा। ठीक है दोस्तों, तो कारवा क्या है दोस्तों, एक बस या गाड़ी है। ठीक है, जिसमें सभी सुविधाओं के साथ रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब आप लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं तो आप अपनी सभी जो भी आपकी रोज़मर्रा की या आवश्यक चीज़ें आप उनको अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको अपने सफ़र में कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कारवा के बारे में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। ये आप लोग देख भी पा रहे होंगे, एक बस या गाड़ी का फोटो आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों क्या है, कारवा की बात कर रहे थे हम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं चूहों के बारे में। चूहों की दृष्टि कमजोर होती है, लेकिन सूंघने, स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो आप दोस्तों हम चूहे की बात कर लेते हैं। आप सभी हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा हम ह्यूमन बींग्स है दोस्तों, मतलब कि हम लोग क्या है दोस्तों, मनुष्य हैं। और हम लोग जैसे हम लोग जिस घर में रहते हैं दोस्तों, वहाँ हमें अक्सर
चूहे देखने को मिल जाती है। हमारे घरों में भी चूहे देखने को अक्सर मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग सोचिए कि आप लोगों को क्या ये है पता था कि जो चूहे की जो दृष्टि होती है दोस्तों, सोचिए कमज़ोर होती है, लेकिन वो हमको किस प्रकार से पहचान लेता है कि हम उसके पास हैं। उसके जो सूंघने और स्पर्श करने और स्वाद लेने की क्षमता है दोस्तों, वो क्या है, बहुत अच्छी है। तो वो हमें दोस्तों स्पर्श करने या सूंघ लेता है, ठीक है दोस्तों, जिससे वो पहचान लेता है कि जो खतरा है उसके आसपास है, ठीक है दोस्तों। तो किस तरीके से वो खतरों को पहचानता है कि कोई, या ये समझिए कि कोई भी चीज़ उसके आसपास है, ये किस तरीके से पहचानता है, सूंघने, ठीक है, या स्पर्श करने से, ठीक है। तो किस तरीके से पहचानता है दोस्तों, सूंघने या स्पर्श करने से, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि उसकी दृष्टि क्या होती है दोस्तों, कमजोर होती है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नागपुर में दाल में चीनी मिलाते हैं, तो ठीक है दोस्तों, नागपुर की बात की जा रही है। नागपुर में ये क्या करते हैं दोस्तों, दाल में चीनी मिलाते हैं, ठीक है दोस्तों। दाल चीनी बोल सकते हैं दोस्तों इसको। तो नागपुर में क्या है दोस्तों, दाल में चीनी मिलाते हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरे का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग भी अपने या टीवी चैनल्स पर प्रसारित कार्यक्रम, नृत्य से संबंधित कार्यक्रम देखते होंगे, तो उसमें आप लोग देखते होंगे कि जो उस पे क्या दोस्तों क्या किया जाता है, नृत्य में अपने हाथों और चेहरे का जो उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसके माध्यम से मुद्रा और भाव व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अपने मतलब जो अपनी भावनाओं को अपने चेहरे या अपने हाथों या पैरों की आकृतियों से उनको भाव को व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है दोस्तों। दोबारा पढ़ लेते हैं इसको। नृत्य में भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हाथों और चेहरों का उपयोग किया जाता है, इन्हें मुद्रा और भाव कहते हैं, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। उल्लू काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। तो दोस्तों आपने उल्लू तो देखा तो नहीं होगा, बहुत हो सकते हैं बहुत से लोगों ने उल्लू को कभी देखा भी हो, लेकिन उसके बारे में बहुत ही अच्छी रोचक बात की जा रही है कि उल्लू क्या है दोस्तों, काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमा सकता है। जैसे कि आप लोग, जैसे कि हम दोस्तों, हम क्या है, इंसान है, हम अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर नहीं घुमा सकते, लेकिन दोस्तों उल्लू एक ऐसा पक्षी या जानवर है, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है दोस्तों, अपनी जो गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है, ठीक है दोस्तों, किसी भी प्रकार के खतरों को भांपने के लिए, किसी भी प्रकार की चीज़ को देखने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे की ओर घुमा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मैना अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे करती है, ठीक है। तो दोस्तों आपने मैना देखी होगी अपने जीवन काल में, अपने आसपास कभी ना कभी। तो दोस्तों मैना के बारे में एक विशेष बात बताई जा रही है कि मैना क्या है दोस्तों, अपनी गर्दन को क्या करती है दोस्तों, झटके के साथ आगे पीछे करती है, ठीक है दोस्तों। तो हमें ध्यान रखना है मैने के बारे में, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक पक्षी के पंख उसे उड़ने में मदद करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग अक्सर अपने आसपास कबूतर, कौवा, ठीक है, और भी बहुत सारे चिड़िया, बहुत से पक्षियों को देखते होंगे, और आप लोग देखते होंगे कि वो अपने पंख की मदद से उड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग आइडिया लगाइए या आप लोग समझिए कि पंख क्या है दोस्तों, पक्षियों को उड़ने में मदद करते हैं, ठीक है दोस्तों, और खुद को गर्म भी रखते हैं। और पंखों की मदद से दोस्तों वो इस तरीके से पर हिलाते हैं, तो दोस्तों इससे क्या है, वो अपनी खुद की बॉडी को गर्म भी रखते हैं, ठीक है। समय समय पर पक्षी अपने पुराने पंख खो देते हैं, और समय समय पर दोस्तों क्या होता है, वो अपने पुराने पंख खो देते हैं, और उनके स्थान पर दोस्तों क्या होता है, पुराने पंखों के स्थान पर नए नए पंख उग जाते हैं, ठीक है, उग आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये पक्षियों के बारे में आपको बताया गया था कि पक्षी क्या है दोस्तों, अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं, और वो अपनी बॉडी को पंखों के माध्यम से ही गर्म रखते हैं, ठीक है। और समय समय पर पक्षी अपने पुराने पुराने पंख खो देते हैं, और उनके स्थान पर उनके क्या है दोस्तों, नए पंख उग जाते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा ब्रेल के बारे में, ठीक है, इस पर चर्चा करते हैं। ब्रेल को एक नुकीले औजार से उभरे हुए बिंदुओं की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। तो दोस्तों ब्रेल के बारे में यहाँ बताने का प्रयास किया जा रहा है कि ब्रेल के माध्यम से हम किस प्रकार लिखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ब्रेल को एक नुकीले औजार से
एक नुकीला, जैसे कि आप देख रहे होंगे इस तरीके का ये नुकीला कोई दूसरा औजार या ठीक है नुकीला औजार, और जिससे उभरे हुए बिंदुओं पर, जो उभरे हुए बिंदुओं वाला एक डॉट्स की पंक्ति होगी, ठीक है दोस्तों, उस पर क्या है दोस्तों बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए बिंदुओं की पंक्ति बनाकर मोटे कागज पर लिखा जाता है। उभरे हुए उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियां चलाकर ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। तो दोस्तों उभरे हुए बिंदु होते हैं डॉट 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 करके इस तरीके से, उन पर क्या है दोस्तों उंगलियां चलाकर इस तरीके से टच फील करके उन पर दोस्तों क्या है ब्रेल लिपि से ब्रेल लिपि को पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, उस पर जो लिपि को जो लिखी गई लिपि है उसको पढ़ा जाता है उंगलियों की सहायता से, मतलब कि उभरे हुए चीज़ होंगी, ठीक है दोस्तों, एक मोटे कागज़ पर उसको उंगलियों पर कुछ लिखा जाएगा, उसकी सहायता से पढ़ने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्रेल लिपि के बारे में था। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। तो ये दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। लुई बेल फ्रांस के थे। जब वह 3 साल का था तब वह अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। ठीक है, तो दोस्तों लुइस ब्रेल की बात की जा रही है, जो कहाँ के थे दोस्तों, रहने वाले फ्रांस के थे। और जब वह 3 साल का एक केवल लड़का था, जब वह 3 साल के थे, उनके पुराने दिनों की बात की जा रही है, तब वह अपने पिता के औजारों से खेल रहे थे। दोस्तों जैसा कि आप लोग भी देखते होंगे छोटे बच्चे क्या है दोस्तों, और किसी भी अपने खिलौने से या खेलते हैं, उसी तरीके से दोस्तों अपने पिता के औजारों से खेलने लगे। अचानक हुआ क्या दोस्तों, एक नुकीले औजार ने उनकी आंखों को चोट पहुंचाई। तो एक जो नुकीला औजार था उनके पिताजी का, उनके फादर का, तो उनकी आंखों को उसने क्या किया, चोट पहुंचा दी। ठीक है दोस्तों, लुइस ब्रेल की बात कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और उन्हें दिखना बंद हो गया, था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भी अपना ध्यान रखें अपने घर परिवार में, जो ये नुकीले औजार वाली चीज़ें, इनसे अपने बच्चों या अपने जो भी आस पास की सोसाइटियाँ हैं, उन आसपास की सोसाइटियों के बच्चों को खेलने ना दे। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखें। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पढ़ाई में उनकी गहरी रुचि थी, और दोस्तों ये क्या थे, पढ़ने लिखने में होशियार थे और इनकी गहरी रुचि थी पढ़ने के प्रति। ठीक है दोस्तों, वह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहे, और इसीलिए दोस्तों इन्होंने क्या किया, जो पढ़ने और लिखने के जो और तरीके, इन्होंने क्या किया दोस्तों, उनके बारे में खोजना शुरू किया कि मैं अपनी पढ़ाई को किस तरीके से आगे बढ़ा सकता हूँ नए नए तरीकों से। क्या हुआ, अगर मैं आंखों से सही प्रकार से देख नहीं सकता या आंखों में मेरी कोई दिक्कत हो गई है, तो इन्होंने बहुत सोचा। ठीक है, और अंत में उन्हें एक रास्ता मिला। ठीक है दोस्तों, छूकर और महसूस करके पढ़ना, और अंत में दोस्तों इन्होंने क्या है, एक दोस्तों रास्ता निकाल लिया, छूकर और महसूस करके पढ़ना। ठीक है दोस्तों, पढ़ने के इस तरीके को बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने जाने लगा। तो दोस्तों इन्होंने क्या है, पढ़ने की एक नई तकनीक का आविष्कार किया। जो बच्चे आंखों की असमता के कारण पढ़ने लिखने में असमर्थ थे, उनके लिए दोस्तों क्या किया, इन्हें एक नया आयाम स्थापित किया। इन्होंने एक छूकर और महसूस कर कर पढ़ने वाली एक ट्रिक या टेक्निक बनाई। ठीक है दोस्तों, एक रास्ता निकाला जिससे जो बच्चे ऐसे हैं जो आंखों की क्षमता के कारण पढ़ नहीं सकते, वो भी भविष्य में पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, उनके लिए, और इसके लिए दोस्तों क्या है, इनकी जो लिपि थी इसे किस नाम से जाना गया दोस्तों, ब्रेल लिपि के रूप में ही इसे जाने लगा, क्योंकि इन्होंने लुइस ब्रेल ने ही इस लिपि का आविष्कार किया था। ठीक है दोस्तों, इनके नाम के आधार पर इसे ब्रेल लिपि के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से दोस्तों अक्सर क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित है। तो दोस्तों यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ठीक है दोस्तों, आगे की तरफ चलते हैं। ब्रेल को अब कंप्यूटर का उपयोग करके भी लिखा जा सकता है। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अब आधुनिक युग है, चल रहा है 2025 की हम बात कर लेते हैं। 2025 दोस्तों आने को ही है। तो दोस्तों अब आने वाले समय में चीज़ों में बदलाव होता रहा है, टेक्निक्स में बदलाव होता रहता है। ठीक है दोस्तों, हमारे वैज्ञानिक निरंतर अब इस साइंस टेक्नोलॉजी को एक नवीन आयाम पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, डे बाई डे, दिन प्रतिदिन। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, जो कंप्यूटर का उपयोग करके भी इस लिपि को, ब्रेल लिपि को लिखा जाने लगा है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यदि आप बच्चों को
वास्तविक ब्रेल लिपि दिखाएंगे तो वैसे बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप जो है बच्चों को, तो दोस्तों आप लोगों को ब्रेल अल्फ़ाबेट दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, होप आई होप आप लोग सही से देख पा रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इसे ब्रेल अल्फ़ाबेट आपको ए बी, ठीक है, ए बी सी, ए को इस प्रकार से दिखाया गया है, बी को इस प्रकार से दिखाया गया है, सी को दोस्तों दो डॉट के द्वारा दिखाया गया है इस प्रकार से, और डी को दोस्तों 3 डॉट के हेल्प से इस प्रकार दिखाया गया है, ई को दोस्तों इस प्रकार से दिखाया गया है। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करें। एफ को दोस्तों ये इस प्रकार से दिखाने का प्रयास किया गया है, जी को दोस्तों 4 डॉट के साथ दिखाने का प्रयास किया गया है, एच को दोस्तों 3 डॉट के साथ इस प्रकार दिखाने का प्रयास किया गया है, आई को दोस्तों इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, जे को दोस्तों इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया गया है, और के को दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं इस तरीके से दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। एल को दोस्तों 3 डॉट के साथ एक के ऊपर एक करके रखा गया है, ये इस प्रकार इसको दिखाया जा रहा है। एम को दोस्तों इस तरीके से दिखाया जा रहा है। ठीक है, एक डॉट प्लस और इसके नीचे एक डॉट। ठीक है, तो यही सब दोस्तों इसी तरीके से आप एम एन पी क्यू, ठीक है, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, डब्ल्यू ये रहा दोस्त। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार से इन सबको देख सकते हैं कि ये ब्रेल लिपि में किस तरीके से शब्दों को लिखा जाता है, ये लिखने का प्रयास किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये ब्रेल लिपि के बारे में हमने पढ़ा लास्ट में। तो यहाँ से दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जैसे कि देख पा रहे होंगे, आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो दोस्तों तो एग्ज़ाम आप लोगों के नज़दीक आने को, तो आप अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। लास्ट समय के ऊपर निर्भर ना हो दोस्तों, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो एग्ज़ाम का स्तर है दोस्तों कहीं ना कहीं बढ़ने की ओर है। ठीक है दोस्तों, जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछने का जो एग्जामिनर का एक सोच अप्रोच है वो दोस्तों कहीं ना कहीं डे बाई डे क्या है दोस्तों बदल रही है। तो दोस्तों आप लोग जितना जल्दी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर कर रख लेंगे, भविष्य में आपको उतना ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, और आप किसी भी माध्यम से किसी भी तरीके से अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए दोस्तों, लेकिन बशर्ते आप अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको अगर भविष्य में आपको टीचर बनना है और आप अपने इस प्रोफेशन को लेकर, ठीक है, टीचर बनने का जो आपका सपना है उसको लेकर सीरियस हैं, ठीक है, तो आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, उस पर मेहनत कीजिए दोस्तों, और इधर उधर के चक्कर में ना पड़ें। 10-15 दिन में ये एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इधर उधर की बातों में ना पड़े दोस्तों, अपनी तैयारी पर फोकस करें, अच्छे से तैयारी करें। ठीक है, आप कहीं से भी बुक के माध्यम से पढ़िए, यूट्यूब पर जाके पढ़िए, ऑनलाइन जाकर पढ़िए, या कोई पेड कोर्स लीजिए, कुछ भी कीजिए दोस्तों, बस लेकिन आप क्या है दोस्तों पढ़िए। ठीक है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक ये एग्ज़ाम आपका निकलने वाला नहीं है। और दोस्तों कहीं ना कहीं जब अगर आप पढ़ते हैं तो आप ये केवल क्या है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है क्वालिफाई टेस्ट है। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा एक पात्रता परीक्षा है, तो इसके बाद आपको एक जो मेन एग्जाम, ये जो मेन जो भर्ती होगी उसके लिए भी आपको पढ़ना होगा। तो दोस्तों अगर आप अभी सही तरीके से पढ़ेंगे तो ये जो आपकी जो तैयारी होगी दोस्तों, तो उस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, जो भी आपके स्टेट में अलग अलग नाम से जानी जाती होगी भर्ती परीक्षा, उसमें भी आपको दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों अगर आप सच में अपने सपने से प्यार करते हैं, अगर भविष्य में आप टीचर बनना चाहते हैं, तो दोस्तों अपनी तैयारी को एक सही तरीके से सही तरीके से पढ़िए, अपनी तैयारी की जो सही तरीके से स्ट्रैटेजी बनाइए। ठीक है, उस पर काम कीजिए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जो कहीं भी आपको जो गुमराह करने वाले व्यक्ति मिलते हैं दोस्तों, उनसे आपको बचकर रहना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और जल्दी आपका ईवीएस का जो सब्जेक्ट की जो क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी, फिर हम नए जो क्लासेस स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट अलग सब्जेक्ट्स की। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्यार कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।